Brought to you by Mrs. Bectors. बात सुप्रीम कोर्ट की। एक वकील ने सीजीआई बीआर गवई पर हमले की कोशिश की। घटना के वक्त सीजीआई की बेंच एक मामले की सुनवाई कर रही थी। न्यूज एजेंसी पीटीआई ने बताया कि वकील राकेश किशोर ने सीजीआई की तरफ जूता फेंका। इंडिया टुडे के एक चश्मदीद वकील ने इंडिया टुडे को बताया कि वकील राकेश किशोर ने सीजीआई गवई की तरफ कोई चीज फेंकी जो कि जस्टिस विनोद चंद्रन को लगते लगते बची। इसके बाद वकील ने जस्टिस चंद्रन से माफी मांगी और बोला उसका निशाना चीफ जस्टिस था। तभी सुरक्षा कर्मियों ने पकड़ लिया, कोर्ट से बाहर ले गया। बाहर निकलते वक्त राकेश किशोर को ये कहते सुना गया कि सनातन का अपमान नहीं सहेंगे। पुलिस ने उसे हिरासत में लिया है। आरोपी वकील राकेश किशोर की उम्र 71 साल बताई गई। दिल्ली के मयूर विहार में रहने वाले राकेश किशोर का सुप्रीम कोर्ट बार में रजिस्ट्रेशन 2011 में हुआ था। मामले की जांच चल रही है, वजह तलाशी जा रही। कयास लगाए जा रहे हैं कि आरोपी सीजीआई की भगवान विष्णु को लेकर की गई टिप्पणी से नाराज था। भगवान विष्णु वाला हालिया विवाद मध्य प्रदेश के खजुराहो का था, जहां भगवान विष्णु की 7 फीट ऊंची सिरकटी मूर्ति की मरम्मत करने के लिए याचिका लगाई गई। 16 सितंबर को सीजीआई गवई ने याचिका खारिज की और बोले जाओ और भगवान से खुद करने को कहो। तुम कहते हो भगवान विष्णु के कट्टर भक्त हो तो जाओ उनसे प्रार्थना करो। सीजीआई के इस बयान पर सोशल मीडिया पर खूब हल्ला कटा। हालांकि सीजीआई ने बाद में साफ किया कि वो सभी धर्मों का सम्मान करते हैं और मकसद किसी धर्म को आहत करना नहीं था। पूरे मामले को विस्तार समझने के लिए आप 17 सितंबर का ललित टॉप शो देख सकते हैं। वापस लौटते हैं आज के घटनाक्रम पर। जूता फेंके जाने के दौरान सीजीआई शांत रहे, वकीलों से अपनी दलीलें जारी रखने को कहा और बोले इन सब से परेशान ना हो, मैं भी परेशान नहीं हूँ, इन चीज़ों से मुझे फर्क नहीं पड़ता। इंडिया टुडे ने सूत्रों के हवाले से लिखा कि सीजीआई आरोपी वकील पर कोई कार्रवाई भी नहीं करना चाहते। लंच ब्रेक के वक्त सीजीआई गवई ने सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा से जुड़े लोगों के साथ मीटिंग की। सुरक्षा इंतजाम को लेकर चर्चा भी हुई। वकीलों के संगठन ने सीजीआई पर हमले की निंदा की। सुप्रीम कोर्ट एडवोकेट ऑन रिकॉर्ड एसोसिएशन ने कोर्ट से घटना पर स्वतः संज्ञान लेने और आरोपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की। सीजीआई पर हमले को लेकर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं। विपक्ष ने घटना की निंदा की। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक्स पर लिखा, सुप्रीम कोर्ट में आज भारत के माननीय मुख्य न्यायाधीश पर हमले की कोशिश शर्मनाक और घृणा से भरी है। जीत न्याय और तर्क की हो, धमकी की नहीं। केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने लिखा कि यह विचलित करने वाली घटना संघ परिवार की फैलाई गई नफरत का आईना है। इसे व्यक्तिगत हरकत कहकर खारिज करना बढ़ती असहिष्णुता के माहौल को नजरअंदाज करना है। सीजीआई की तरफ जूता उछाले जाने की घटना आई तो लोग अतीत में जाने लगे। मसलन साल 2008 जब इराकी पत्रकार मुंतजर अल जायदी ने अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज बुश की तरफ जूता फेंका था। वजह इराक युद्ध पर बुश की नीतियां। भारत की बात करें तो साल 2009 में पत्रकार जर्नैल सिंह ने उस समय के गृह मंत्री पी चिदम्बरम की तरफ जूता फेंका था। वजह बताया गया 1984 के सिख दंगों के आरोपी जगदीश टाइटलर को क्लीन चिट मिलना। इसी साल 2009 में पूर्व गृह मंत्री और बीजेपी नेता लालकृष्ण आडवाणी पर भी उनकी पार्टी के पूर्व सदस्य पावस अग्रवाल ने जूता फेंका था। वजह बताया गया पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से नाराजगी। 2012 में गुजरात हाईकोर्ट में एक ही दिन 2 अलग अलग मामलों में याचिकाकर्ताओं ने जजेस की तरफ जूता फेंका। वजह कोर्ट के कामकाज से हताशा। फरवरी 2025 में हैदराबाद के रंगारेड्डी जिला कोर्ट में सरदार चमकोर्थी ने अतिरिक्त जिला जज पर भी कोर्ट रूम में जूता फेंका था। वजह ऑन ड्यूटी पुलिस वालों पर चाकू से हमला करने के कारण उम्र कैद की सजा मिलना, जिसे सुनने के बाद फिर हमला कर दिया। इस तरह की घटनाएं और भी है, लेकिन ये हमले कहीं से भी न्याय संगत नहीं। आपकी किसी से भी सहमति असहमति हो सकती है। कानून आपको इस तरह की क्राइम करने की इजाजत नहीं देता। सीजीआई गवई ने शांत रहकर बिना रिएक्ट किए गरिमा दिखाई, लेकिन ये मामला सुप्रीम कोर्ट की सुरक्षा पर भी सवाल खड़े करता है। सवाल वकीलों पर भी खड़े होते हैं। जीवन भर कानून पढ़ने वाले, मानने और बरतने वाले वकील एक वर्ग के तौर पर बहुत अलर्ट और कानून की बारीकियों को सबसे बेहतर तरीके से समझने वाले। ऐसे में उनके बीच से किसी ऐसे व्यक्ति की घटना पूरे न्याय प्रणाली और उसके पहरेदारों पर सवाल खड़े करती है। अगली सुर्खी, एक्टिविस्ट सोनम वांगचुक की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में 6 अक्टूबर को सुनवाई हुई। सोनम की पत्नी डॉक्टर गीतांजलि जे अंगमो ने हेबियस कॉर्पस याचिका लगाई, यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका। इसके तहत कोर्ट सुनिश्चित करता है कोई व्यक्ति बिना वैलिड कारण के जेल में न रखा जाए। वांगचुक की तरफ से पेश हुए सीनियर वकील कपिल सिब्बल बोले, सोनम वांगचुक को जिन कारणों से हिरासत में लिया गया है उसकी कॉपी परिवार को नहीं सौंपी गई। उन्होंने सोनम की पत्नी से मिलने की अनुमति, दवाइयों, कपड़े जैसी जरूरी चीजें देने की मांग की। केंद्र की तरफ से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता बोले, हिरासत में लिए जाने के आधारों की कॉपी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को दी जा चुकी है। उनके भाई से इंटरकॉम पर बात भी हुई है। मामले की सुनवाई जस्टिस अरविंद कुमार और जस्टिस एन.वी. अंजारिया की बेंच ने की। बेंच ने केंद्र सरकार, लद्दाख प्रशासन और राजस्थान सरकार को नोटिस जारी किया। नोटिस में गीतांजलि की याचिका पर जवाब मांगा है। इसके साथ ही कोर्ट ने वांगचुक की हिरासत के ग्राउंड्स की कॉपी उनकी पत्नी को न दिए जाने पर भी सवाल उठाए। अब 14 अक्टूबर को मामले की सुनवाई हुई। याद दिला दें, लेह में 24 सितंबर को हिंसा हुई थी, जिसमें 4 लोगों की मौत हुई और 80 से ज्यादा घायल। केंद्र ने सोनम वांगचुक को हिंसा के लिए जिम्मेदार माना। 26 सितंबर को उनको एनएसए यानी राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत गिरफ्तार किया गया और फिर जोधपुर की सेंट्रल जेल लाया गया, जहां वो बीते 10 दिन से बंद है।
अब राजस्थान से ही जुड़ी एक और सुर्खी। जयपुर के सवाई मानसिंह अस्पताल के आईसीयू में आग लगने से अब तक 8 मरीजों की मौत हो चुकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक 5 अक्टूबर की देर रात आग लगी। आशंका है कि शॉर्ट सर्किट इसकी वजह है। हादसे के वक्त आईसीयू में 11 मरीज थे। जांच के लिए 3 सदस्यीय टीम का गठन किया गया है। जिस तरह से ये हादसा हुआ उसकी तह तक जाने के लिए हमने पुलिस आयुक्त जयपुर को कहा है कि इसकी पूरी गहराई से इन्वेस्टिगेशन किया जाए और उसमें एफएसएल और फायर डिपार्टमेंट की मदद के साथ तीनों मिलकर इसमें घटना के कारणों की पूरी तरह से जानकारी लें और साथ ही साथ जो जांच हो तो ये भी उसमें आए कि भविष्य में इस तरह की दुर्घटना ना हो। जैसे ही धुआं फैला तो तुरंत वहाँ जो स्टाफ था उन्होंने सबको सूचित करके, क्योंकि यह है न्यूरोसर्जरी का आईसीयू था जहाँ पर आईसीयू 1 जिसमें 11 पेशेंट थे, उनको तुरंत ही दूसरे वार्ड में और आईसीयू में शिफ्ट किया गया। शिफ्टिंग के दौरान धुआं काफ़ी हो गया था और आग की लपटें भी थे, इसलिए शिफ्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, लेकिन फिर भी सारे कांच तोड़कर और 15-20 मिनट के अंदर ही जो फायर ब्रिगेड की टीम भी वहाँ आ गई थी, पुलिस प्रशासन भी वहाँ आ गया था और समस्त चिकित्सालय का स्टाफ भी वहाँ पर मरीजों को बचाने के लिए वहाँ आ गया था। जानकारी आई कि आग लगते ही पूरा वार्ड धुएं से भर गया। अंदर जाने का रास्ता नहीं था। ऐसे में बिल्डिंग की दूसरी साइड से कांच तोड़कर पानी की बौछार मारी गई। आग पर काबू पाने में 1 से 1.5 घंटे का वक्त लगा। इस बीच आईसीयू में भर्ती मरीजों के घर वालों ने आरोप लगाए। बोले आग लगने से पहले ही धुआं निकलना शुरू हो चुका था। स्टाफ को बताया लेकिन किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब प्लास्टिक की ट्यूब पिघलकर गिरने लगी तब वार्ड बॉय वहां से भाग निकला। मांगेंगे हम जब भी तो कोई आएगा, बातचीत करे, क्या बात है, क्या है, कैसे है, कुछ पूछताछ तो हो, कुछ कोई तो आए सामने। डेड बॉडी का तो आता पता ही नहीं है, उनको। अब हमको इंसाफ तो चाहिए ना, हमको हमारी माँ गई है, किसी का भाई गया है, त्योहार का टाइम है, दुनिया को घर में दिए जलेंगे, हमारे बुझ गए। जानकारी ये भी आई कि हादसे के बाद अस्पताल के बाहर विरोध प्रदर्शन हुआ। राजनीति की एंट्री हुई। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता अशोक गहलोत ने सरकार को घेरा। सीएम को फोन लगाया है, लिखवा दिया उनके यहाँ पर, बात करना हम चाहते हैं। हम इसी काम में लगे हुए हैं। हमें बहुत दुख इस बात का है कि जांच की बात कोई नहीं कर रहा है। ये जो परिवार वाले बैठे हुए हैं, ये कहते हैं हमारी जो बॉडी है लाश वो कहाँ है, पता नहीं उसका। ऐसा कभी नहीं हुआ आज तक। कम से कम मंत्री, मुख्यमंत्री या कोई आदमी को बुलाए, बातचीत करे। भाई इतना बड़ा हादसा हो गया, हम भी दुखी हैं आपकी तरह। हम चाहते हैं कि जांच करवाएंगे, आपको न्याय दिलाएंगे। ये 4 शब्द कहने वाला कोई हो नहीं हो। भजन लाल शर्मा सरकार ने निष्पक्ष जांच की बात कही। पीड़ितों की हर संभव मदद मुहैया कराने का वादा भी किया, लेकिन अभी तक मुआवजे का ऐलान नहीं हुआ है। अगली सुर्खी, यूपी के रायबरेली में 38 साल के दलित युवक हरिओम वाल्मीकि की पीट कर हत्या कर दी गई। आरोप घरों में ड्रोन से चोरी का। पुलिस के मुताबिक हरिओम रायबरेली के ऊंचाहार में अपनी ससुराल जा रहे थे। रास्ते में भीड़ ने घेर लिया, लाठियों और बेल्ट से पीटा। उनकी हालत बिगड़ गई और कुछ देर बाद मौत हो गई। 2 अक्टूबर को रेलवे ट्रैक के पास उनका शव मिला। कुछ लोगों द्वारा एक युवक को चोर समझकर पीटकर हत्या किए जाने के संबंध में तत्काल अभियोग पंजीकृत कर 5 लोगों को जेल भेजा गया है तथा शेष अभियुक्तों की शिनाख्त कर शीघ्र गिरफ्तारी की जाएगी और गिरफ्तारी करने के प्रयास भी किए जा रहे हैं। निरंतर दबिश दी जा रही है। उपरोक्त प्रकरण दुखद है। अभियुक्त पक्ष में दलित, पिछड़े एवं विभिन्न जातियों के लोग हैं। अतः अनुरोध है किसी भी प्रकार की जातिगत भ्रम न फैलाएं। शांति व्यवस्था बनाए रखने में पुलिस का सहयोग करें। पुलिस अभियुक्तों के खिलाफ सख्त कार्रवाई कर रही है। घटना की जवाबदेही तय करते हुए हल्के के एक उप निरीक्षक सहित कुल 3 पुलिसकर्मियों को निलंबित किया गया है। मृतक के साथ हुई मारपीट का वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल है। इसमें वो रायबरेली के सांसद राहुल गांधी का नाम लेते हुए सुने जा रहे हैं। मृतक के पिता गंगादीन ने एफआईआर दर्ज कराई। वीडियो के जरिए पहचान हुई। 5 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस पर भी लापरवाही के आरोप लगे हैं। ऊंचाहार के कोतवाल संजय कुमार समेत कई पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है। मामला सामने आने पर कांग्रेस ने भाजपा सरकार पर कानून व्यवस्था की विफलता का आरोप लगाया। विपक्षी नेता राहुल गांधी ने पीड़ित हरिओम के परिवार से फोन पर बात की। राहुल गांधी रायबरेली से सांसद भी हैं। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय परिवार से मिलने पहुंचे और पार्टी के समर्थन का आश्वासन दिया। ये तो जैसा उन्होंने कहा कि बच्चे ने राहुल गांधी का नाम लिया, उसके बाद कहा उनके पिताजी बोल रहे हैं बच्चे ने राहुल गांधी का नाम लिया और उसके बाद कहा नहीं हम बाबा वाले लोग हैं, और मारने लगे और बेल्ट से मारा और लाठियों से मारा, मार डाला। अगर आपको जान से मार डाला, अगर आपको लगता है कि वो दलित
व्यक्ति जो वहां पर है या उसको लगता है कि नहीं वो किसी चोरी की नीयत है या कुछ भी है, तो आप उसको पुलिस को हाथे दे दो, आप हत्या कर दोगे। और जब राहुल गांधी जी का नाम बताया उसके बाद आप कहते हो बाबा वाले हम हैं, इससे साबित होता है कि ये पूरी सरकार जंगल राज की चल रही है और ये केवल और केवल बाबा बढ़ावा दे रहे हैं, हत्या करा रहे हैं। आज का ललन टॉप शो यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। शुभ रात्रि।